आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन डिजाइनर। जब आप कोल माइन रेगुलेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसका जो आप पढ़ेंगे पी नंबर, तो पी नंबर में हम लोग डिजाइनर का डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिजाइनर में क्या क्या इंक्लूड होता है और डिजाइनर करता क्या है, हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन डिजाइनर। इनमें से डिजाइनर में कौन इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 है हमारा इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर बी है कंपनी, ऑप्शन नंबर सी है एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर डी लोकल बॉडी। एक मिनट इसको ठीक कर लें। हाँ, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लोकल बॉडी। ठीक है, लोकल बॉडी जो होता है वो आपका डिजाइनर में इंक्लूड नहीं होता है। लोकल बॉडी किस में इंक्लूड होता है, कॉन्ट्रैक्टर में। ठीक है, तो ये लोकल बॉडी जो है इसका राइट आंसर होगा। हम लोग देखते हैं कि डिजाइनर में इंक्लूड क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए डिजाइनर है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका इंडिविजुअल। ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है वो आ जाएगा इसमें इंडिविजुअल। उसके बाद एसोसिएशन आएगा, एसोसिएशन मतलब समझ लीजिए ग्रुप। एसोसिएशन किसका, इंडिविजुअल का ग्रुप हो वो भी डिजाइनर में आ सकता है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। पॉइंट नंबर इसका 3 देखेंगे कि इसमें और क्या आएगा, इसमें कोई कंपनी आ सकता है। ठीक है, कंपनी, इसमें कोई फर्म आ सकता है। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन भी इसमें कंसिस्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें लोकल बॉडी जो है, लोकल बॉडी इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिजाइनर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सीएमआर 2017 व्हाट डज डिजाइनर डिजाइन। अब डिजाइनर डिजाइन क्या क्या करेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला ऑप्शन मैंने इसका रखा है मशीनरी, मशीन डिजाइन करेगा। ऑप्शन नंबर बी कोई सब्सटेंस है जो माइंस में यूज होने वाला है या फिर होगा वो डिजाइन करेगा। ऑप्शन नंबर सी कोई इक्विपमेंट डिजाइन करेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल, इनमें से सारा चीज वो डिजाइन कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें से चारों चीज जो है वो डिजाइन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ दिस वर्किंग इज इनएक्सेसिबल इन माइंस। इनएक्सेसिबल का जिसका जिन बच्चों को हिंदी नहीं पता है, वेट इसको इरेज कर लेते हैं पहले। हाँ, इनएक्सेसिबल का मतलब होता है जहां हम लोग जा नहीं सके, जहां पे हम लोग का जाने का कोई व्यवस्था नहीं हो, जहां पे जाना जाना मनाही हो, आपको वहां पे नहीं जाना है। ठीक है, कोई डेंजर है या किसी तरह का कोई चीज है, आपको वहां पे नहीं जाना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्लेस है जो इनएक्सेसिबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अनयूज्ड वर्किंग है, अगर कोई डिसयूज्ड वर्किंग है, कोई डिसकंटिन्यूड वर्किंग है, या फिर नन, या फिर ऑल। ये सारा जो प्लेस है वो डिसकंटिन्यू सॉरी वो क्या होगा, इनएक्सेसिबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिसकंटिन्यूड। ठीक है, डिसकंटिन्यूड वर्किंग जो होता है वो क्या होता है, इनएक्सेसिबल होता है, मतलब वहां हम लोग जा नहीं सकते हैं। टेम्पररली क्लोज किया जाता है इसको, परमानेंटली क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, इनएक्सेसिबल होता है, वहां पे हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ माइन विच इज सिचुएटेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट डीएम फॉर दैट माइंस बी। अब ऐसा तो हो सकता है कि मान के चलिए एक कोई माइंस है। ठीक है, एक माइंस 2 डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, फैला हुआ हो सकता है। इससे आप एग्री करते हैं कि एक कोई अगर माइंस है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में सेपरेट हो सकता है, किसी भी 2 डिस्ट्रिक्ट में। इतना बड़ा माइंस है, मान के चलिए ये पार्ट जो है पार्ट नंबर ए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है और पार्ट नंबर बी जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस माइंस का डीएम कौन कहलाएगा, कौन डीएम इसमें पावर अपना जो है वो अदा करेगा, अपना फंक्शन अदा करेगा। इसका मैंने ऑप्शन कुछ इस तरीके से रखा है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए चूजन बाय ओनर एजेंट मैनेजर, दोनों माइंस अपने में से समझौता करेंगे और जिसको भी ओनर एजेंट मैनेजर चुनेंगे वो। ऑप्शन नंबर बी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी
जिसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा माइंस का लैंडफॉल कर रहा है, मतलब ज्यादा जमीन जिस माइंस में है, वो माइंस का जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होगा वो क्या होगा, उस माइंस का भी डीएम कहलाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी रिक्वायर्ड बाय सीआईएम, सीआईएम जो भी बोले, सीआईएम जिसको भी चाहे वो बना सकते हैं, दोनों इंस्पेक्टर में से किसी को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आता है और वो ऑथोराइज करेगा कि इस माइंस में इंस्पेक्टर का पावर, डीएम का पावर कौन यूज करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वर्किंग विच आर इनएक्सेसिबल। डेफिनेशन से ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वर्किंग विच आर इनएक्सेसिबल, यहां पे फिर वही वर्ड यूज हुआ है, इनएक्सेसिबल, मतलब वहां पे हम लोग जा नहीं सकते हैं, सबसे पहला बात। एंड हैव बीन डिसकंटिन्यूड, दोनों कंडीशन है कि इनएक्सेसिबल है मतलब जा नहीं सकते हैं, और वो वर्किंग क्या है, डिसकंटिन्यूड है। ठीक है, लाइकली टू बी वर्क अगेन, लेकिन वहां पे फिर से काम किया जाएगा। ठीक है, उस वर्किंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए अनयूज्ड, ऑप्शन नंबर बी डिसयूज्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी डिसकंटिन्यूड वर्किंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, तीनों में से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये सभी जो है वो क्या है, ऐसे वर्किंग का एग्जांपल है जो इनएक्सेसिबल है और डिसकंटिन्यूड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसकंटिन्यूड। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है वो डिसकंटिन्यूड से मैंने लिया है कि ये क्या होता है, ऐसा वर्किंग जहां पे जाना पॉसिबल नहीं है, इनएक्सेसिबल है, और वो वर्किंग क्या है, बंद है, लेकिन वो फिर से काम चालू उसमें बहुत जल्द होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सच वर्किंग इन अ माइन वेयर वर्क हैज बीन टेम्पररली स्टॉप्ड। फिर से ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। माइन का एक ऐसा वर्किंग जहां पे काम क्या है, टेम्पररली स्टॉप्ड कर दिया गया है, लेकिन वो क्या है, एक्सेसिबल है। अभी हम लोगों ने डिसकंटिन्यूड में क्या पढ़ा, डिसकंटिन्यूड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वहां पे क्या है, वो डिसकंटिन्यूड है, प्लस क्या है, वहां पे इनएक्सेसिबल है, आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 उसका उल्टा है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसयूज्ड वर्किंग। ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, अनयूज्ड वर्किंग आता है, तो डिसयूज्ड वर्किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सप्लोसिव एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। एक्सप्लोसिव एक्ट कब आया था मार्केट में, लॉन्च कब हुआ था, कब से फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए 26 फरवरी 1884, ऑप्शन नंबर बी 26 फरवरी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है 24 फरवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 26 फरवरी 1884, ऑप्शन नंबर सी 30 जून 1884, ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर 1884। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा, वेट इसको इरेज कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 26 फरवरी 1884। आपको 1884 तो मेरे ख्याल से याद होगा, लेकिन ये अगर नहीं पता है तो ये भी आप लिख लीजिए कि 26 फरवरी, सीएमआर में ये नहीं दिया है, सीएमआर में सिर्फ लिखा हुआ है 1884। ठीक है, 26 फरवरी 1884 को क्या आया था, एक्सप्लोसिव एक्ट आया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्लोसिव रूल। ठीक है, हम लोगों ने एक्सप्लोसिव एक्ट पढ़ा अभी, एक्सप्लोसिव एक्ट कब आया था, 26 फरवरी 1884। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सप्लोसिव रूल कब आया था। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव रूल कब आया था, इसका पहला ऑप्शन है 1884, ये भी 1884 में आया था, 2008, 2000 या फिर 1890। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2008। ठीक है, 1884 में क्या आया था, 1884 में आपका एक्सप्लोसिव एक्ट आया था। ठीक है, एक्सप्लोसिव एक्ट, और 2008 में क्या आया था, एक्सप्लोसिव रूल। ठीक है, इसको आप अगर कहीं नोट्स बना रहे हैं, कहीं कॉपी खोल के अगर बैठे हुए हैं तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, एक्सप्लोसिव रूल। ठीक है, चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं सभी का चैट देखूंगा और सभी के चैट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डैश मीन्स मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। कहीं पे अगर माइंस में वर्किंग प्लेस बचा, मतलब वर्किंग प्लेस कहीं पे चल रहा है, काम चल रहा है, कहीं पे सिम में, ये सिम है, इसमें वर्किंग अगर चल रहा है, इस पार्ट में वर्किंग चल रहा है, तो इस पार्ट का अगर मूविंग फ्रंट है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, ये भी डेफिनेशन से मैंने क्वेश्चन लिया है। ऑप्शन नंबर ए गैलरी बोलेंगे,
ऑप्शन नंबर बी रोडवेज बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी स्टेपल पिट बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है फेस बोलेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर लास्ट फेस। ठीक है, वेरी गुड राहुल कर्मकार, बहुत अच्छा, इसको हम लोग बोलेंगे फेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फियरी सिम मींस सिम कंसिस्ट ऑफ फायर और स्पॉन्टेनियस हिटिंग एग्जिस्ट इन। फियरी सिम का मतलब होता है कि ऐसा सिम जिसमें क्या लगा हो, फायर हो या फिर स्पॉन्टेनियस हिटिंग हो। ठीक है, कहां पे हो, किस जगह पे हो, तो उसको हम लोग फियरी सिम बोलेंगे। क्या ये वर्ड सिर्फ बिलो ग्राउंड के लिए यूज होता है, कि क्या ये वर्ड सिर्फ ओपन कास्ट वर्किंग के लिए यूज होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ, दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं रगुल और हाँ रगुल आप गलत हैं, बिलो ग्राउंड नहीं, बिलो ग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों के लिए होता है। ठीक है, आप डेफिनेशन जब पढ़िएगा फियरी सिम का तो उसमें साफ साफ लिखा है फियरी सिम मींस अ सिम इन विच अ फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट इन वर्किंग बिलो ग्राउंड और ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग में भी फियरी सिम होता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है ओपन कास्ट वर्किंग में भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ करुणाकर मुर्मू, राइट आंसर 10 का जो है वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए बहुत बारीकी से हम लोग सारे एमसीक्यू को देख रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन हम लोग का ना छूटे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हर एक लाइन से हम लोग क्या करें, एमसीक्यू को कवर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा फाइनेंशियल मींस, सॉरी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर, हाँ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर मींस अ पीरियड ऑफ डैश मंथ फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ डैश टू लास्ट डे ऑफ डैश। फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ के पीरियड को बोलते हैं जो कब से और कब तक स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए 12 महीना 1 मार्च से लास्ट अप्रैल, 10 महीना 1 अप्रैल से लास्ट मार्च, 12 महीना 1 अप्रैल से लास्ट मार्च, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 12 महीना का समय को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, चलिए मतलब फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेके लास्ट ऑफ मार्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 फाइनेंशियल ईयर काउंटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू 31st ऑफ मार्च ऑफ डैश ईयर। डैश ईयर मतलब सक्सेसिव ईयर या फिर प्रीडिसिंग ईयर। सक्सेसिव का मतलब होता है आने वाला। ठीक है, आने वाला है जो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सेसिव, यानी वो आने वाला है। और प्रीसीडिंग का मतलब होता है जो बीत गया, जो बीत गया, या फिर ऑप्शन नंबर सी नन। तो फाइनेंशियल ईयर जो हम लोग काउंट करते हैं 1 अप्रैल से लेके 31st ऑफ मार्च तक, वो कब का होता है? तो आने वाला ईयर का जो है, यानी सक्सेसिव ईयर का हम लोग काउंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सक्सेसिव ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है सीईएआर यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम। कब से ये फोर्स में आया है गैजेट में? ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 2009, ऑप्शन नंबर सी 1910, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1980। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2010। 2010 में सीईएआर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन जो है वो आया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, रघुल और कर्माकर, सॉरी करुणाकर, आप लोग दोनों का आंसर सही है। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा ऑल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सीएमआर इज स्पेसिफाइड बाय। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट डे ऑफ क्लास में बताया था जिसमें हम लोग सीएमआर का इंट्रो ले रहे थे कि सीएमआर का जितना भी फॉर्म है, जैसे कि फॉर्म 1A, फॉर्म 1B, 4A, 4B, 4C, बहुत सारा फॉर्म है, वो स्पेसिफाइड कौन करता है, अनुमोदित कौन करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी सीआईएम एंड आरआईएम। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा कि इसको स्पेसिफाई कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए सीआईएम। ठीक है, सीआईएम इसको स्पेसिफाई करते हैं, अनुमोदित करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 की तरफ बढ़ते हैं।
गैस इंक्लूड्स एज पर CMR 2017, गैस में क्या क्या आता है, ये हम लोग डेफिनेशन से क्वेश्चन लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्यूम, एक मिनट रुक जाइए। कौन से क्वेश्चन में थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में थे, ठीक है। 16 में थे या 15 में? 15 में थे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, यानी फ्यूम और वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं, एज पर डेफिनेशन ऑफ गैस, जो हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन अपने स्कूल मैन रेगुलेशन 2017 में, ठीक है। CAR का डेट, CAR का डेट जो है वो 20 सितंबर है। किसने पूछा है? रघुल, 20 सितंबर 2010, ठीक है। आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं 20 सितंबर 2010, ठीक है। CAR सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन जो है वो 20 सितंबर 2010 को आया था। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 16। यहाँ पे अगर डेट लिखना है तो लिख लीजिए। क्लियर हो गया? यहाँ पे लिख लीजिए 20 सितंबर, ये आप लोगों को काम करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 2010 20 सितंबर 2010 को क्या आया था? CEAR आया था गैजेट में, ठीक है। चलिए कौन से क्वेश्चन में थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ इन माइंस इनफ्लेमेबल गैस इज नॉट डिटेक्टेड, अगर कोई एक माइंस है जिसमें क्या है? इनफ्लेमेबल गैस डिटेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब उसमें किसी तरह का कोई इनफ्लेमेबल गैस नहीं है, ठीक है। जनरल बॉडी ऑफ एयर में किसी भी प्लेस में इनफ्लेमेबल गैस नहीं है, तो उस माइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए हाईली गैसी माइंस, ऑप्शन नंबर बी नॉन गैसी, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट डिग्री माइंस, ऑप्शन नंबर डी सेकेंड डिग्री माइंस। इसका क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट डिग्री माइंस। आइदर माइंस में मिले जनरल बॉडी ऑफ एयर में इनफ्लेमेबल गैस परसेंटेज कुछ भी मिले या फिर ना मिले, वो कम से कम फर्स्ट डिग्री में रहेगा। जब ढोरी एक्सीडेंट हुआ था, ढोरी एक्सीडेंट कब हुआ था? 1965 में हुआ था ना। हाँ, 1965 में जब हुआ था ढोरी में एक्सीडेंट, उसके पहले ऐसा नहीं था। लेकिन ढोरी में जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? उसके बाद हर एक माइंस को बोला गया था कि वो गैसीय सिम माना जाएगा, मिले या ना मिले। अगर नहीं मिल रहा है किसी भी तरह का जनरल बॉडी ऑफ एयर में, 0.1% भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा? फर्स्ट डिग्री में होगा। इसके बाद का कंडीशन रखा गया है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है इन फर्स्ट डिग्री माइंस, हाँ, इन फर्स्ट डिग्री माइंस रेट ऑफ इमिशन ऑफ मीथेन सॉल्बी, मीथेन का जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, इसका जो है रेट ऑफ इमिशन कितना होगा फर्स्ट डिग्री माइंस में? ऑप्शन नंबर ए 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पर टन ऑफ कोल रेज, मतलब 1 टन कोल रेज करने में 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी 1 टन कोल रेज करने में 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो वो फर्स्ट डिग्री में आएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो रहा है लेकिन 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं हो रहा है पर टन ऑफ कोल रेज, मतलब 1 टन कोल रेज करने में जितना क्यूबिक मीटर का इमिशन हो रहा है मीथेन का, वो इस पे डिपेंड करता है। तो करुणाकर आप गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नॉट एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर, ये जो आप बोल रहे हैं वो सेकंड डिग्री का है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेकंड डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर, नॉट एक्सीड 10 क्यूबिक मीटर। 17 का राइट आंसर होगा नॉट एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर। 1 टन कोयला निकालने में, 1 टन कोयला निकालने में अगर मीथेन का इमिशन 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री माइंस में हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है इन फर्स्ट डिग्री माइंस परसेंटेज ऑफ मीथेन इन जनरल बॉडी ऑफ एयर शुड बी। फर्स्ट डिग्री माइंस में, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट डिग्री माइंस में परसेंट ऑफ मीथेन जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना होगा, तो उसको हम लोग फर्स्ट डिग्री में रखेंगे। 0.1% से ज्यादा है, 10% से ज्यादा है, 1% से ज्यादा है, या फिर 0.1% से ज्यादा नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉट एक्सीड 0.1, ध्यान से पढ़िएगा रघुल, 18 का जो है वो डी होगा। फर्स्ट डिग्री माइंस में 0.1 से ज्यादा नहीं होगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में। रेट ऑफ इमिशन जब पूछा जाएगा तो रेट ऑफ इमिशन क्या हो जाएगा, 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट डिग्री माइंस में। और परसेंटेज ऑफ मीथेन पूछेगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में तो 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है गैसीसियम ऑफ सेकेंड डिग्री मींस मीथेन फाउंड इन जनरल बॉडी एयर इज। अब हम लोग कहां पहुंच गए, फर्स्ट डिग्री से पहुंच गए सेकेंड डिग्री में। तो सेकेंड डिग्री माइंस में मीथेन कितना फाउंड होगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में, यहां पे परसेंटेज पूछा जा रहा है। परसेंटेज अलग चीज है और रेट ऑफ इमिशन अलग चीज है। ऑप्शन नंबर ए है 0.1% से ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी नॉट एक्सीड 10%, ऑप्शन नंबर सी एक्सीड 1%, ऑप्शन नंबर डी नॉट एक्सीड 0.1%। सारे ऑप्शन के बाद आप लोग क्या लगा दीजिए, परसेंटेज लगा दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्सीड 0.1 सेकेंड। रेट ऑफ इमिशन का अलग अलग कंडीशन है, लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी कि कितना मिल रहा है जनरल बॉडी ऑफ एयर में, तो उसमें दो ही कंडीशन है, या तो 0.1% से एक्सीड नहीं करेगा या तो 0.1% से एक्सीड करेगा। ये कंडीशन है फर्स्ट डिग्री का और ये है सेकेंड और थर्ड डिग्री का। ठीक है, सेकेंड और थर्ड डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सीड 0.1%। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ इमिशन इन गैसीसियम ऑफ सेकेंड डिग्री। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में सेकेंड डिग्री में कितना मिलेगा, 0.1% से ज्यादा। लेकिन रेट ऑफ इमिशन सेकेंड डिग्री में क्या होगा, पर टन ऑफ कोल रेज्ड। एक मिनट, हाँ, पर टन ऑफ कोल रेज्ड 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा या फिर लेस देन 5 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा और नॉट मोर देन 10 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा या फिर 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट का जो आंसर होगा, करुणाकर वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा लेकिन 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1 क्यूबिक मीटर से लेके 10 क्यूबिक मीटर के बीच में होना चाहिए। रेट ऑफ इमिशन अगर 1 टन ऑफ कोल रेज्ड आप कर रहे हैं तो इतना से ज्यादा 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग सेकेंड डिग्री में रखेंगे। ठीक है, चलिए किसी को कोई दिक्कत